सोम्या पोखरेल जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रही थी कि मैं पवन जी को नहीं जानती। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? सटा के पैसा बिहान ले बका दे बका ए मालिक नाबालिग के जान ले बका। पवन सिंह जी के साथ गाना किया है साटा के पैसा, क्या कहना चाहेंगे? बस काफ़ी प्यार आशीर्वाद मिला आप सभी का, तो वैसे ही प्यार बनाए रखिए, अच्छा लगा। पहली बार काम किए हैं पवन सिंह जी के साथ? हाँ। और पवन भैया के साथ भी आने वाला है मेरा गाना बहुत जल्दी। एक लाइन गेंदा फूल हो जाए, बहुत अच्छा लगा। ताक ना तू इधर उधर बात मेरी सुन, नाच रे पत्थर की बजो ना गिन के धूल। यह तो था, यह तो था। बहुत अच्छा। धन्यवाद आप लोगों को। भैया ये साटा का पैसा अभी वीडियो आ गया है और आते ही मार्केट में काफी धमाल मचा रहा है। साटा का पैसा में शिल्पी राज जी को पवन जी के साथ लाने में इतना टाइम क्यों लग गया? ये सवाल के जवाब नहीं किया, क्योंकि पवन भैया इतने हल्के नहीं है कि वो किसी से भी गवा दें। पवन भैया वो कलाकार हैं कि वहाँ, और पवन भैया इतनी आसानी से सबसे नहीं गवा सकते हैं। इनके अंदर कुछ परखे होंगे, कुछ जांचे होंगे, तभी गवाएं। अच्छा, क्या हमारे दर्शक ये उम्मीद कर सकते हैं कि पवन जी के साथ शिल्पी राज जी का और भी प्रोजेक्ट जल्द ही देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स, एकदम 110%, 1000% आवे वाला बा, बहुत जल्द आवे वाला बा, वो हमार लिखल आवे वाला बा। अच्छा, आपसे एक सवाल है मेरा। हाँ। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रहा था जो सोम्या पोखरेल ने कहा था कि मैं पवन जी को नहीं अब जानती। ये मत लाइए, इसका भी जवाब देंगे। हाँ, सोम्या पोखरेल जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रही थी कि मैं पवन जी को नहीं जानती। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा। अगर वो इस वीडियो को देख रही हो। सौम्या पोखरेल जी, इस पे हम कुछ खास नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है वो नेपाल के अभी तक नहीं हो जाना था। अच्छा, बहुत लोग ने ऐसा कहा है कि वो भोजपुरी में क्यों आई जब वो पवन जी को नहीं जानती। अरे ऐसा कुछ नहीं है। कहना सही है? नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि हमको ही जानने वाला आदमी भोजपुरी में काम करेगा, और हमके नहीं खेला कि पवन भैया के ना जानते हैं लोग, ये गलत बात। भोजपुरी में पहली बार पवन सिंह ने हिंदी लाया, लेवल क्या होता है ये पवन सिंह ने दिखाया। ये पहली बार, वो पहली बार। तो ये बताइए, आप लोग जब से भी साथ में हैं, आप लोग जब से हिट करना शुरू किए मार्केट में, आप लोगों के नाम विजय चौहान राइटर और सिंगर शिल्पी राज, जब से ये चीजें हिट होनी शुरू हुई, कई लोगों ने भोजपुरी के इंडस्ट्री के या बाहरी लोगों ने भी कई बार आप लोगों को कोशिश किया तोड़ने का तो ये तो है, और कंपटीशन हर किसी में होता रहता है, तो इसमें भी कंपटीशन हो रहा है। कोई क्योंकि तुरला से हमने ये थोड़े टूट जाए। जब हम लोग अच्छे हैं और हमारे ऊपर जनता का सपोर्ट है, प्यार है, तो हम इतनी आसानी से तो टूट नहीं सकते हैं। लाइन में बोलते हैं कि सामने आओ, देखा आओ के बाद। हाँ, तनी हम कम बोली ले, जब बोली ले तो थोड़ा अल्टर हो जाला। किसको सामने आने के लिए बोलते हैं? जो लोग विरोध करेंगे वही। नहीं, विरोध नहीं, जो हमें मतलब हमारे साथ गलत करेगा उसको सामने आने के लिए बोलते हैं। भैया आए दिन शिल्पी राज कंट्रोवर्सी में रहती है, क्या कारण है जो इतना कंट्रोवर्सी का? नहीं रहती है शिल्पी, ये गलत बात है। हम तो रहते नहीं, मुझे तो टाइम नहीं रहती है, क्योंकि एक तरफा देखिए, गीत पहले भी आते थे, अब भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, लेकिन जब से हम शिल्पी को गाना गवा रहे हैं तब से द्विभाषी का कोई बात ही नहीं है। हम एक भाषा में गीत लिखते हैं और गवाते हैं, वो एक भाषा, एक ही मीनिंग है, डबल मीनिंग गाना नहीं है। और हमारा एक ही मीनिंग गाना बजा है और झंडा गाड़ के बजा है, चाहे नैया डोले हो, चाहे चितबदली हो, चाहे पिया जाहू जन कलकतिया हो, चाहे ए राजा जी हो, खून कैदा हो, चाहे बदरवा हो, चाहे गोदनवा हो, अनगिनत गाना। अच्छा शिल्पी जी, अभी भी आपका एक कुछ नए अंदाज में आप लोगों ने किया है, पिया काला साड़ी लई है कमर में छुपा है, चाहे वो गाना जरा सुनाए, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट किया आप लोगों ने इतने एक साथ भी करियर। राजा काला साड़ी लई है कमर में छिप जाए, राजा काला साड़ी लई है नैहर में पहने भाव
कमर में छिप जाए राजा काला साड़ी लइहा। और ये एक्चुअली इस गाने पे भी विवाद होने वाला था, लेकिन हम कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले और बोलते भी नहीं है। इस गाने पे ये विवाद होने वाला था कि कुछ आदमी पोस्ट किए थे, जैसे ये अवधी भाषा का एक फोक संगीत है, हाँ, फोक गीत जो है। कि बहुत पुरानी विधा है, वहाँ का फोक संगीत है। तो ये पर 50 जना लोग पोस्ट कर लो, विजय चौहान चोर है, विजय चौहान हमारा गाना उठा के गवा दिया। हम कुछ टिप्पणी नहीं किए, जब हम फोक गवाए हैं तो उसमें डरना क्या है। और कोई सवाल? ये नया अंदाज लाने का क्या सोचा आपने? मतलब कुछ भोजपुरी में ऐसे भी आप लोगों के साफ सुथरे गाने, बहुत प्यारे प्यारे गाने आते हैं, लेकिन ये नया अंदाज आप लोगों ने कैसे क्रिएट किया कि इसको ऐसा करना चाहिए? वो तो मेरा क्रिएशन है और मैंने ही सोचा, और मुझे जो चीज़ अच्छा लगता है, अभी मुझे अच्छा लगेगा तो मैं हरे राम भी गवा दूंगा। बस मुझे अच्छा लगना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ। डबल मीनिंग गाना नहीं होना चाहिए, एक मीनिंग होना चाहिए, और वो शिल्पी गाएगी। हमेशा मैं जो भी करूँगा वो शिल्पी गाएगी। और अभी ये कुछ नहीं है, आगे आगे मैं ऐसा गाना प्रस्तुत करने वाला हूँ जो सुन के एकदम मज़ा आ जाएगा और दिमाग भी हिल जाएगा। कौन कौन से नए प्रोजेक्ट है, जरा कुछ बताना चाहेंगे? बहुत जल्द अच्छा, आने वाला है। अच्छा अब पहले तो नहीं बता सकते हैं, हाँ। लेकिन बहुत बड़ा गाना है। ये गाना आया था गेंदा फूल का गिरा सॉन्ग। अरे बहुत पहले के बाद, 1 साल हो गया शायद उस गाने